हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। फिर मैजिक रिंग में हम 10 जो है वो HDC बनाएंगे। HDC यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फिर यहाँ से हम 9 जो है वो चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इतना मैं आपको बना के बताती हूँ पहले। तो उसके लिए हमें एंकर थ्रेड चाहिए, एम्ब्रॉयडरी वाला थ्रेड जिससे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, 6 स्ट्रैंड थ्रेड। तो उसके हमें 2 स्ट्रैंड्स चाहिए और ये 0.55 एज यूजुअल। ये अच्छे से इसके साथ जो है ना वो सही से क्रोशेट हो पाता है इससे। तो मैजिक रिंग बनाई हमने। मैजिक रिंग में 2 चेन और उसके बाद HDC 1 2 3। ऐसे टोटल हम 10 बना लेंगे। 10 HDC हमारे बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट हमने HDC बनाया था, ब्लैक कलर है तो थोड़ा सा मुश्किल होएगा, बट अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा। एक स्लिप स्टिच लगानी है। ये देखिए, ये बन गया। अब यहाँ से ही हमें जो है वो 9 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 9 चेन बन गई है। और यहाँ से हम 1 2 3 इसे छोड़ देंगे और इसके बाद हम 4th चेन में, ये देखिए 1 2 3, 4th चेन में हम बनाएंगे 3DC। 1 2 और ये 3DC हमारे बन गए। अब इसके बाद वाली जो चेन है, नेक्स्ट चेन, इसमें हम बनाएंगे 2DC। 1DC 2DC और इसके बाद वाली चेन में हम बनाएंगे एक HDC। हम बनाएंगे एक HDC। उसके नेक्स्ट वाली में भी हम एक HDC बनाएंगे और फिर हम
जो लास्ट वाली है इसके अंदर एक बनाएंगे SC, ये देखिए। और जो सेकंड नंबर वाला हमारा वो है HDC जो हमने मैजिक सर्किल में बनाया था, उसमें हम लगाएंगे एक स्लिप स्टिच। ये स्लिप स्टिच, और उसके आगे वाले में हम बनाते हैं एक SC, फिर एक SC, फिर एक SC, और इसके बाद हम नेक्स्ट वाले में एक बनाएंगे स्लिप स्टिच, और स्लिप स्टिच के बाद 2 चेन, 1 DC, picot, 1 chain picot on DC, then 2 chain and slip stitch। ये हमारा 1 ईयर हो गया। अब नेक्स्ट वाले में फिर हम एक SC बनाएंगे, और इसके नेक्स्ट वाले में हम पहले बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच के बाद वो दूसरी तरफ भी बनाएंगे, 2 चेन, यानी कि जो हमने राइट साइड बनाई है वो ही हम 2 चेन के बाद लेफ्ट साइड बनाएंगे। एक हमें फिर से 3 DC के अंदर बनाने हैं। 1 2 and 3। अब जो हमने 3 चेन बनाई थी यहाँ पे, मतलब जो 3 चेन हमने छोड़ी थी, उसके टॉप पे आपको दिख जाएगा 1 2 एंड ये 3। तो यहाँ पे आपको एक बनानी है स्लिप स्टिच इस तरीके से। ये देखिए, अब आपको क्या होगा, एक शेप दिख रही होगी कैट की। यहाँ से हम जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और ये 9। इसके बाद हम एक चेन को छोड़ देंगे, और एक चेन के बाद जो हमारी 8th चेन है, इसमें हम बनाएंगे एक SC, और ऑल ओवर हम SC बनाते हुए ऊपर तक वापस आ जाएंगे। तीन में हम SC बनाएंगे, और उसके बाद हम बाकी में जो है वो स्लिप स्टिच बनाते हुए वापस आ जाएंगे। लगाई थी वहीं पे ही, यहाँ पे एक चेन में हम फिर से स्लिप स्टिच लगा के इसे हम फिनिश कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, आपको ये बिल्ली की शेप दिख जाएगी कैट की। ऐसे हमें 2 बनाने हैं, लेकिन अब जो सेकंड वाला हम बनाएंगे
उसमें हमें टेल नहीं बनानी है। ओके, तो बनाते हैं। ये हमारी दोनों कैट बन गई हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, थोड़ा सा हमें ग्लू लगाना है। ये दोनों हमें साथ में स्टिक करनी है, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे। अभी हम केवल थ्रेड कट करने के लिए ये ग्लू लगा रहे हैं कि एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हटा दें, और बाकी जो हमारा एंड बच रहा है अब ऐसे ही हम ये दूसरी कैट करेंगे। ये ऐसे एक दूसरे पे जो है वो इस तरीके से हम इसको ना पेस्ट कर देंगे, इस तरीके से। ये देखिए, ये बन गई हमारी कैट। अब आगे हम इसका पेंडेंट, इसको जो टांगने के लिए हमें बनाना है, हैंग करने के लिए, वो हम बनाते हैं। तो उसके लिए तो इसका बेस, इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। इसका बेस बनाने के लिए हमें थोड़ा सा वायर चाहिए। तो वायर लेना है हमें। इस वायर को हमें जो है वो इस तरीके से फोल्ड करना है कि ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा मिड में रहे, इस तरीके से। ऐसे मैं आपको फोल्ड करके फिर दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको ये फोल्ड करना है। बीच में ये जो है ना, ये एक हमें स्टैंडिंग चाहिए, ये मिड पार्ट में इस तरीके से, ऐसे। अब इसको जो है हम थोड़ा सा प्लायर से शेप में कर लेंगे। अब ये हो गया नीचे का पार्ट, बेस। और जितनी हमारी कैट है, इस कैट से थोड़ा सा बड़ा, इतना बड़ा हमें ये चाहिए। इस तरीके से आपको ये बनाना है। अब सबसे पहले हमें कुछ फ्लावर्स बनाने पड़ेंगे, तो हम फ्लावर्स बनाते हैं। हमें एक मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग में 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद एक HDC बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, और फिर इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे मैजिक रिंग में। फिर 2 चेन, 1 2, एक HDC, हाफ डबल क्रोशेट, देन अगेन 2 चेन, स्लिप स्टिच, मैजिक रिंग। ऐसे हमें टोटल 5 टाइम्स करना है। हमें ये इतने इतने से छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने हैं, और आप जो चाहो, मतलब जिस कलर में चाहो वैसे आप बना सकते हो। ये इतने छोटे छोटे हमें चाहिए फ्लावर्स। ये देखिए, स्लिप स्टिच के बाद हम एक HDC बनाएंगे। फिर हम एक DC बनाएंगे, और लास्ट में हम एक स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ पे फिर चेन बनाएंगे हम
5 7 चेन हम बनाते हैं। फिर 5 चेन्स बनाएंगे, फिर स्लिप, एक चेन को छोड़ के स्लिप स्टिच, एक HDC, फिर एक DC, और फिर एक स्लिप स्टिच। ऐसे बनेगी ये। फिर 5 चेन, सिक्स 7 चेन के बाद फिर 5 चेन, तो ये हमने एक चेन बना ली है इस तरीके से। हम बोलेंगे एक टहनी हमने बनाई है क्रिपर टाइप। तो धागे आपको थोड़ा लंबा छोड़ना है इसमें। बाकी आप जो फ्लावर्स वगैरह लगाने चाहते हैं वो आप जितने मर्जी उतने फ्लावर इसमें लगा सकते हैं। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है, स्केलेटन स्ट्रक्चर बना लिया है। तो अब हम इसमें थ्रेड को रैप करेंगे। हम यहाँ जो ये मिड वाला पार्ट है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसे होता जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब इसको हमें, अभी थोड़ा सा इरेगुलर लग रहा है ना, इसको हमें अब सजाना है। तो उसके लिए जो हमने फ्लावर्स और जो एक क्रिपर बनाई थी वो हम इसके ऊपर लगाएंगे, और हम बीड्स वगैरह भी इस पर लगा सकते हैं। ये जो हमने क्रिपर बनाई थी इसको हमें बीडिंग नीडल से इसके ऊपर टैग कर देना है इस तरीके से। यहाँ से इसको हम टैग कर देंगे। देखिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये बहुत सुंदर लगेगा। जब ये बन जाएगा तब ये बहुत ही सुंदर लगेगा। देखो फ्रेंड्स अब ये बन गया है। अब इसमें हम कैट को लगाएंगे। कैट को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो पीछे वाला पार्ट है विदाउट जो उसके अंदर टेल नहीं है उसमें हम पहले देख लेना है कि बैक कौन सा है और फ्रंट कौन सा है। ये ब्लैक है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बैक पार्ट है, तो इसको हमें इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से ऐसे। तो हम अब ग्लू लगाएंगे। ये हमने ऐसे रख दिया और इसके ऊपर अब यहाँ सब जगह आप ठीक से ग्लू लगा दीजिए।
इस तरीके से। और जो टेल वाला पार्ट है वो हमें यहाँ पे अब अच्छे से इस तरीके से स्टिक करना है ऐसे। इसको थोड़ी देर हम रख देते हैं। ये देखिए कैट इस तरीके से सेट हो गई है इस पे। अब हमें नीचे यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमें फ्लावर्स लगाने हैं। अब हम इसके गले में एक थोड़ा सा बैंड बनाएंगे तरीके से। यस, ये देखिए अब ये जो 2 फ्लावर्स हैं, इन फ्लावर पे हम छोटे छोटे बीड्स लगाएंगे। और इसे हम सूखने देंगे। ये पेंडेंट एकदम तैयार है। डायग्राम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने एक मैजिक रिंग बनाया। फिर इस मैजिक रिंग में हमने 2 चेन और 10 HDC बनाए। HDC बनाए। अब जो ये वाला यहाँ पे हमने जो फर्स्ट ये है, स्लिप स्टिच इन फर्स्ट HDC, यहाँ हमने स्लिप स्टिच लगा दी। तो हमें ना कुछ इस तरीके का मिल जाएगा ये। इस तरीके से। और यहाँ पे जहाँ से हमने स्लिप स्टिच लगाई है, यहाँ से हमें 9 चेन बनानी है। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 9 चेन बना के आपको क्या करना है, 3 चेन ये वाली और ये, इन चेन को करना है स्किप। और ये जो चेन है इसमें बनाने हैं 3 DC। फिर ये वाली जो चेन है यहाँ बनाने हैं 2 DC। फिर बाकी जो चेन है इसमें हमें बनाने हैं HDC, HDC, SC, स्लिप स्टिच। अब आया हमारा ये सर्किल। अब जो ये सर्किल है, ये जो हमने ऊपर मैजिक रिंग बनाया था उसमें हमने जो 10 बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 8 9 और ये 10, तो 10 बनाए थे ना, तो बीच वाला तो हम छोड़ देंगे। इसके अंदर तो हमारी ये बॉडी बनी हुई है, नीचे जो चेन आ रही है। इस वाले में हम बनाएंगे SC, इस वाले में बनाएंगे SC और इस वाले में बनाएंगे हम SC। फिर जो हमारा 4th नंबर का यहाँ से आएगा, 4th नंबर का जो आएगा उसमें हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच।
और 2 चेन 1 DC, उस DC के ऊपर 1 चेन पिकॉट और फिर 2 चेन। तो ये जो है ना, ये हमारा जो है ये ईयर बन जाएगा। फिर वापस यहाँ पे स्लिप स्टिच, यानी सॉरी SC बनाना है यहाँ पे। फिर जो थर्ड वाला आएगा उसमें स्लिप स्टिच और वापस से ये ही प्रोसेस यहाँ पे वापस होएगी। फिर यहाँ पे SC स्लिप स्टिच, सॉरी SC आएगा इधर भी, और फिर ये वाली जो प्रोसेस है ये हम इस तरफ करेंगे। फिर जब हम नीचे आएंगे ये हमें अब कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। ये 3 चेन थी हमारी, इधर भी ऐसे ही मिलेगा। फिर यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा देंगे और स्लिप स्टिच के बाद हम यहाँ बनाएंगे 7 चेन 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से हम एक चेन को छोड़ देंगे और यहाँ पे जो है हम बनाएंगे SC और बाकी में हम बनाएंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच। ये हो गई हमारी कैट। अब हमें वायर लेना है, वायर लेके और इस तरीके से हमें एक शेप बनानी है, जिसमें से एक पार्ट जो है वायर का, एक कोना यहाँ पे इस तरीके से हमें चाहिए। अब हम यहाँ से टाई करना शुरू करेंगे, थ्रेड को ये टाई करना शुरू करेंगे। फिर इधर ऐसे करके हम पूरा यहाँ पे टाई कर लेंगे। अब हमें पूरा हम यहाँ तक ऐसे फिनिश कर लेंगे। फिर हमें लीफ बनानी है। ये 5 चेन लीफ है, 5 चेन लीफ। फिर 7 चेन बनानी है। फिर यहाँ पे फिर 5 चेन लीफ बनानी है। फिर यहाँ पे हमें 2 लीफ बनानी है, फिर 7 चेन बनानी है। फिर यहाँ पे हमें लीफ बनानी है। ऐसी जो हम फ्लावर बनाएंगे तो फ्लावर हमें मैजिक रिंग में 2 चेन 1 DC 1 HDC फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे मैजिक सर्किल में स्लिप स्टिच, ऐसे करके हम बनाएंगे तो हमारा पूरा फ्लावर जो है वो तैयार हो जाएगा। ऐसे में 2 3 4 जितने आप चाहें फ्लावर लगा सकते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स हमारा ये पेंडेंट एकदम रेडी है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स अ रिक्वेस्ट।